सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम में जागरूकता गोष्ठी हुई और शपथ दिलाई गई। खबर बरेली से। बरेली में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम पर आधारित जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टरों के बीच बड़ा अच्छा तालमेल रहता है। इसी तालमेल के तहत हम लोग सड़क सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और हमें स्वयं भी ये सोचना होगा कि हम किस प्रकार से अपने वाहन को चलाएं ताकि हम खुद सुरक्षित रहें, सामने वाले वाहन को भी सुरक्षित रखें। आरटीओ परिवर्तन दल दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का ये प्रयास है कि आम यातायात करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सुरक्षा मिले और इस गोष्ठी के माध्यम से हमने लोगों को शपथ भी दिलाई है। सड़क सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी का उद्देश्य भी यही है कि ट्रांसपोर्टर से तालमेल करके उनके साथ यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करें। सुरक्षित वाहन चलाएं, सुरक्षित घर से निकले, सुरक्षित घर में वापस पहुंचे और सभी लोग 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता पर माह के अंतर्गत इस संकल्प को लें। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है और औरों को भी सुरक्षित रखना है। ट्रांसपोर्टर शोभित सक्सेना ने कहा कि सरकार का बड़ा अच्छा प्रयास है। समय समय पर हम ट्रांसपोर्टर्स को जागरूक करती रहती है। हम सभी लोग भी जागरूक हो जाते हैं और सभी को जागरूक रहना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले ले और 3 व्यक्तियों के जागरूक करे तो ये संदेश समाज में फैल जाएगा कि लोग यातायात के नियमों के प्रति जागरूक रहें। बस ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, ई रिक्शा चलाने वाले हो, सभी लोग यातायात के नियमों के प्रति सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को यातायात नियमों का पालन करने में सहयोग करें। बस एसोसिएशन की ओर से राकेश कालरा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति हमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। अगर बस चलाते समय या गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को नींद आती है तो एक डिवाइस अलार्म सिस्टम होता है, वह सचेत कर देता है कि ड्राइवर को नींद आ रही है ताकि आप गाड़ी को रोक करके विश्राम करके 15 से 20 मिनट के बाद गाड़ी चलाएं। तो सभी को ये सब आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना जरूरी है और इससे उनका जीवन यात्री दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। सर, आज जो है सड़क सुरक्षा माह को लेकर गोष्ठी हुई है, क्या किस तरह के संदेश दिए गए हैं? परिवहन विभाग जो है सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो चलाया जा रहा है, इसमें मल्टी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिसमें इन्फोर्समेंट है और एजुकेशन है। तो आज संवाद स्थापित करके जो हमारे बीच में मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और आम जनता थी, उनके बीच मैसेज जो रोड सेफ्टी से संबंधित है, इनके मैसेज को देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि इनको हम रोड सेफ्टी के और भी गोल्डन आवर, गुड सैनिटेरियन ऐसे विषयों पर भी अवेयर करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु दर है इसको कम किया जा सके और आने वाले समय में एक मास मूवमेंट के रूप में इसको व्यापक जनता का समर्थन लेते हुए, जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसको जनहानि को कम किया जा सके, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज के समय सर कुछ नाबालिग बच्चे भी बाइक वगैरह चला रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, नाबालिग बच्चों के लिए तो निश्चित तौर पर यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि हम अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में ऐसे वाहनों का संचालन न करावें और ना ही इसको प्रोत्साहित करें। अगर किन्हीं परिस्थितियों में इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं तो फिर इसकी भरपाई नहीं कर सकते वो। मैं दिनेश कुमार, आरटीओ परिवर्तन बरेली। आज सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जैसे का निर्देश है शासन का कि 6 तारीख से 10 तारीख तक हम पहले अवेयर करें, लोगों को बताएं नियम कानून क्या है, आम जनता को बताएं, लाइसेंस जो बनवाने वाले आ रहे हैं उनको बताएं। और आज जो गोष्ठी आयोजित की गई है इसमें ट्रक और बस जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनके पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक संदेश हमारे माध्यम से इनके ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को जाए, क्योंकि अभी हाल ही में महाकुंभ भी प्रारंभ होने वाला है। उसमें भी निर्देश दिए गए हैं कि बसों को किस तरह चलाना है, बसों में एक अच्छा सा माहौल रहे, साफ़ सुथरी बसें रहें हमारी। और इसके अलावा गीत संगीत जो बजे भजन चले हैं उसमें
श्रद्धालुओं के साथ में अच्छा सा व्यवहार, एक मृदु व्यवहार करें चालक। तो इस तरह का संदेश भी दिया गया है। दूसरा, कोहरे का मौसम चल रहा है, इसमें ये बताया गया है कि कोहरे के मौसम में किस तरह वाहनों को चलाएं, रिफ्लेक्टर पीछे जरूर लगे हों, और गाड़ियों को रोकना हो तो सड़क किनारे ना रोकें, जिससे कि पीछे से कोई गाड़ी उसमें कोहरे में अगर दृश्यता कम हो जाती है तो पीछे से कई घटनाएं होती हैं कि पीछे से गाड़ी उसमें घुस जाती है और बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इस तरह की हम लोगों ने वार्ता की, और लाइसेंस जो प्राप्त करने आए उनको भी जागरूक किया गया कि आप लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। तो इस तरह की हम लोगों ने आज एक गोष्ठी की है। हमें विश्वास है कि इस तरह से हम लोग सफल होंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। शपथ भी दिलाई गई है और रोड सेफ्टी की शपथ भी दिलाई गई है, और उसमें ये भी अनुरोध किया गया कि शपथ का पालन भी करें उसको, जिससे कि वो स्वयं सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित रखें। सर, एक गन्ने की ट्रालियाँ इसमें चल रही हैं, उनके रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट उसमें उपयोग हो रहे हैं, कि इसमें क्या आप लोग हम लोगों ने जो गन्ना मिले हैं बरेली में, अभी 3 मिलों में हम लोगों ने शिविर लगाए हैं, और उनमें रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं, और गन्ना मिलों में जाकर शिविर लगाकर रिफ्लेक्टर लगाए गए। पीछे कपड़ा, लाल कपड़ा जो होता है वो भी बांटा गया है, और सड़क पर भी रोककर उनके चालान भी किए जा रहे हैं। साथ साथ उनके जो है जब मौका होता है रिफ्लेक्टर भी लगवाते हैं हम लोग। क्या कहना चाहते हैं आप गोष्ठी कार्यक्रम में? मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार का एक बहुत बढ़िया प्रयास है और परिवहन विभाग का उसको मोटिवेट करने का एक सार्थक प्रयास था आज की गोष्ठी। ये बात बहुत अच्छी है कि समय समय पर सरकार हम लोगों के लिए जागरूक कर रही है, परिवहन विभाग जागरूक कर रहा है, लेकिन आज की जो गोष्ठी थी उसका कोई तथ्य ही अलग था, और उसमें यही शिक्षा दी गई, यही सब लोगों से संकल्प कराया गया कि सबको चीज़ें सब पता हैं, लेकिन एक मोटिवेशन का जो एक प्रोग्राम परिवहन विभाग ने करा है, ये आज वास्तविकता में सराहनीय प्रयास था। सबसे पहले आज ये बात कही गई, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति केवल 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले ले कि अगर उन्हें जागरूक करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि परिवहन विभाग का ये प्रयास और सरकार का यह प्रयास सार्थक होगा। हमें केवल यही कहना है। हमने देखी है कि बात मैं राकेश कालरा, परिवहन विभाग ने आज गोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें हम लोग बस एसोसिएशन की तरफ से आए थे। हमने जितने भी अपने वाहन मालिक यहाँ पे आए हुए थे उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए कहा, ताकि सड़क सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा सहयोग आने वाले समय में होगा। जैसे कि एक ड्राइवर अलर्ट सिस्टम आता है, उसमें क्या होता है, अगर ड्राइवर को झपकी आएगी तो वो अलर्ट कर देगा कि आपको नींद आ रही है, आप कृपया 10 मिनट 15 मिनट विश्राम करके अपनी आगे की यात्रा को आरंभ करें। इसी तरह एक एडास का एक फीचर आता है कि जैसे ही गाड़ी, आगे वाली गाड़ी 100 मीटर के रेंज में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें ब्रेक लग जाते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि जितने भी वाहन मालिक हैं वो अपना एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कम से कम सड़क सुरक्षा में सहयोग करें, और ताकि वाहन का एक्सीडेंट कम हो। और आज बहुत अच्छी गोष्ठी आरटीओ ऑफिस द्वारा अरेंज की गई और काफ़ी लोगों ने सुना, उसको समझा और सबने उसकी तारीफ करी। प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं।